अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है कि वो काम या कोई ऐसी बात जो आप कर चुके हो या हो चुकी हो वो बात, और आप अब किसी को बता रहे हो। पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है वो बहुत जगह यूज़ होते हैं। अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टेंस यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? पास्ट के हो रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई भी बात किसी से शेयर करते हो तो वो पास्ट में होती है। जैसे मैं कल बाज़ार गया था, कल मेरे साथ ये हुआ था, कल मैंने ये किया था। तो ये सब क्या था? हो चुका है काम। इट मीन्स वो काम आपका क्या था? पास्ट। फ़र्क इतना है कि आप उसको अभी बता रहे हो। तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बट यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ वर्ब की जो है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अब हमने जब टेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन पास्ट में जो है आप जब भी इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैंने अफर्मेटिव ही क्यों बोला, सिर्फ वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि क्यों सिर्फ मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही ये बात बोली। तो इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो आप अगर भूल जाते हैं तो आप यही चीज़ जहन में रखें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए क्रिएट हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको किसी सेंटेंस को पहचानना हो कि वो पास्ट इंडेफिनेट है तो किस तरह पहचानेंगे? इंग्लिश में आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ भी आएगी तो इट मीन्स वो टेंस आपके पास कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट का। और अगर उर्दू में पहचान करनी हो तो क्या कैसे करेंगे? आ ई ऊ ए। जैसे उसने मुझे बुलाया, तुमने झूठ बोला, आ ये ई इस तरह जो है वो साउंड निकल रहा है, मतलब एक काम हो गया है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल, मैं आया, तो मैं के लिए क्या यूज़ होगा? आई। और आया के लिए कैम, सेकंड फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? आई कैम। वो स्कूल गया तो क्या होगा? ही। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ही वेंट टू स्कूल। मेरी टीचर ने मुझे बुलाया तो क्या होगा? माय टीचर। बुलाने के लिए क्या यूज़ होता है? कॉल। और क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड मी। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव। इस तरह आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं गया, वो मुझसे मिलने आया। तो इस तरह जो है आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होता था कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते थे, तो वहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते थे? डू या डज। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। अगर डिड देखें तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड फॉर्म, तो जाहिर सी बात है एक ही सेंटेंस में हम दो बार तो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते ना। इसलिए जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके पास सेकंड फॉर्म में है तो आप वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे मेरी टीचर ने मुझे नहीं बुलाया, माई टीचर डिड नॉट। अब बुलाया की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कॉल मी। अब इसी तरह से वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट। जाने के लिए क्या होता है? गो। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने झूठ नहीं बोला। अब वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी, तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। ही डिड नॉट टेल अ लाई। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा डिड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ होगा, डिड। चाहे सिंगुलर की बात हो रही हो, प्लूरल की बात हो रही हो, या किसी भी आप अपनी भी बात क्यों ना कर रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट क्या लगाएंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूँ क्या तुमने वीडियो देखी, तो क्या आएगा? डिड यू वॉच अ वीडियो। क्या उसने झूठ बोला? डिड ही टेल अ लाई। क्या मैं आया? डिड आई कम। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है और उसका जवाब हाँ या ना में हो, तो वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो हमारे पास WH डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें WH फैमिली यूज़ होती है, उसमें क्या होता है कि कोई अगर आपसे सवाल कर रहा है तो उसका शॉर्टली जवाब लाजमी होता है, हाँ या ना नहीं होता। तो आप इसके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस खुद से बना कर देखिएगा। तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।